कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक जो है ए बी सी, अगर त्रिभुज है इसका निर्देशांक 0,0 और 4,0, उसके बाद 0,1 अगर दिया है ना, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है 1/2 हो गया इसका, और x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। x1 कितना हो गया आपका 0, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। x2 कितना हो गया 4, अब तो लिखाएगा। y3 कितना है 8, y1 0, x3 आपका 0, लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मान लीजिए कि 0 से गुना होगा तो लिखा हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, तो लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। 0 प्लस ये 1 में से 0 गया 1, 4 कम 4 प्लस फिर 0 हो गया, तो 4 बचा ऊपर 2 बचा नीचे, कट के कितना हो गया 2 वर्ग इकाई हो गया इसका आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन देख लेते हैं किस में दिया, ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, बिंदु 2, -2, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी, 2 पॉइंट हो गया। अब इसमें दिया है कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मान लीजिए कि इसका मध्य बिंदु कितना है, नियामक x y है, जिसका नाम कहती है मान लीजिए p है, तो लिखेंगे p का x नियामक। मध्य बिंदु का मतलब होता है दोनों दूरी का होना चाहिए बराबर, यानी कि AP और PB क्या आपस में बराबर है, तो इसीलिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। तो x1 आपका 2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे -2 हो गया, तो 2 प्लस -2 कट के क्या जाएगा 0/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0। फिर यहाँ मान लीजिए कि P का y नियामक, तो y1 प्लस y2/2 यानी -2 प्लस 2 कट के क्या हो जाएगा 0/2 कट के क्या हो जाएगा फिर 0, तो 0 0 से क्या हो गया नियामक हो गया, जो कि ऑप्शन 63 देखिए। इसमें दिया है कि किसी त्रिभुज के केंद्रक, एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक यानी जी का मान कितना दिया है 3,0, और 2 शीर्ष दिया है जैसे ए बी सी, तो ए का मान कितना दिया है 2,3 और बी का मान कितना है 1,-4। तो तीसरा शीर्ष का नियामक मान लीजिए x y है, वही निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे g का x नियामक, तो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ऑलरेडी इसका g का x दिया कितना 3 दिया है, और x1 कितना है यहाँ पर 2, x2 हो गया आपका 1 और x3 नहीं दिया है, तो लिख देंगे जो कितना। अब क्रॉस मॉडिफिकेशन कराएंगे, 3 3 9 और ये 2 1 3 प्लस x3 9, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, तो इसलिए 6 बराबर कितना हो जाएगा x3 हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपका इसका निकल गया कितना हो गया 6। अब निकलेंगे इसका g का y नियामक, तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और ये कितना दिया है 0, y1 का मान दिया कितना 3, ये हो गया आपका -4, और ये y3 तो निकालना ही है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 3 0 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस प्लस y3। अब ये 4 रुपया कर्जा 1 पे दी गई, तो 3 पे दी गई, और बचा 1, तो ये हो गया -1 प्लस y3, तो ये माइनस आ गया प्लस है, तो y3 यानी y3 की जगह कितना है यहाँ x3 और y3 है ना, इसको कहते हैं। ठीक है, तो x3 का मान x है, तो x का मान 6 हो गया, y3 का मान y है, तो y का मान कितना आ गया आपका आ गया 1, y कहिए इसको 6 बराबर x कहिए, तो ये हो गया आपका 1, तो 6 और 1 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है।
क्वेश्चन नंबर जो है 64 में दिया है कि 7,10 किस पाद में है। तो ये भी प्लस है, दोनों यानी दोनों प्लस में है। तो एक्स और वाई दोनों प्लस होता है। तो जैसे आपको बता दें कि यहाँ पर प्लस होता है, नीचे प्लस माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर क्या माइनस होता है ना। तो दोनों प्लस कब होगा? प्रथम क्वाड्रेंट में। तो इसको प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, जो कि ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है कि y -4 बराबर 0 का आलेख कैसी मैंने क्या है। तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो y का मान दिया है कब? जब x को मान समानांतर। तो लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है कि x अक्ष के समानांतर y अक्ष के समानांतर मूल बिंदु से जाती हुई। तो ऑप्शन होगा इसका ए, x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समांतर। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है कि मूल बिंदु एक आपका r-x, y है से दूरी कितनी होगी। तो कुछ नहीं, √x² प्लस y² होता है फॉर्मूला। तो x का मान दिया है -x तो स्क्वायर प्लस y हो गया तो y के स्क्वायर। तो होगा x² प्लस y²। ठीक है, ये ऑलरेडी यही हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया है। और इसको दूरी पूछ रहा है तो इकाई को ये या मात्रक को ये, दोनों का है सेम चीज है। ठीक है, नंबर 67 देखिए, बिंदु दिया है इसमें P, Q और R का निर्देशांक दिया है से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे रख दीजिएगा P, Q, R। P का मान दिया है 3,0, Q का मान दिया है 7,0 और R का दिया है 8,4 और बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो कुछ नहीं है, क्षेत्रफल किसका? यदि आप त्रिभुज P, Q, R का। ठीक है, चलिए तो 1/2 मोड लगा देंगे, चूंकि माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा। x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब देखिए 1/2 x1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 0, y3 का मान हो गया 4, x2 का मान हो गया आपका 7, y3 हो गया आपका 4, y1 कितना हो गया आपका 0, x3 का मान हो गया आपका 8, y1 हो गया आपका 0 और y2 कितना हो गया 0। देखिए 1/2 तो 3, एक क्वेश्चन में क्या बच गया -4 प्लस 7, क्वेश्चन में 4 बचा, 8, क्वेश्चन में 0 हो गया। ठीक है, 4 3 12, उसके बाद मान लीजिए 7 चुका 28, 8 0 0, 28 में से 12 गया, 8 में से 6 गया, 2 गया 6, 2 में से 1 शुरू हुआ प्लस दोनों को जी 2 8 16, 8 वर्ग मात्र। तो मूड लगाने से कुछ नहीं, प्लस होगा चूंकि क्षेत्रफल है। तो वर्ग मात्रक कहिए या इकाई कहिए, यानी 8 आ गया। ठीक है, दिया ऑप्शन दिया है डी में, इसको वर्ग मात्रक डी में दिया ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 दिया है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष ABC 0,4 0,0 और 3,0, तो बोला इसका परिमाप। तो परिमाप मतलब था तीनों भुजाओं का योग, AB प्लस BC प्लस C। तो एक बार दूरी सूत्र लगा कर इसको निकाल लीजिएगा, फिर इसको निकालिएगा, फिर इसको निकालिएगा, तीनों निकाल जाएगा, जोड़ दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप बना लीजिएगा खुद से अपने। आता नंबर देखिए, दो बिंदु x1 y1 दिया है, x1 y1 और फिर x2 y2। ठीक है, और बोल रहा है कि इसको अंतः विभाजन कहीं से कर रहा है m अनुपात n में एक बिंदु है, उसका नाम मान लीजिए कुछ है, जैसे q ले लीजिए। तो बोल रहा है कि इसका निर्देशांक क्या होता है। q का जैसे x और y अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है
mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और y निकालना होगा तो my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यही आपका सूत्र है जो कि दिया होना चाहिए, mx2 प्लस nx1 प्लस mx, जो कि ऑप्शन ये क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 में दिया है कि एक त्रिभुज का नियामक है ना, एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी, तो इसका नियामक दिया है कितना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। तो बोल रहा है कि इसका केंद्र का क्या होगा, तो वही पर सब क्वेश्चन इसी पर बना है जिसका कोई निकालना है बोल रहा है। तो क्या होगा, जी का x निकालने के लिए क्या होगा, x1 x2 x3 y कितना 3, y निकालना होगा तो y1 y2 y3 y2 होगा, ठीक है। यही अपना 2 नहीं होगा, y3 होगा। यही आपका फॉर्मेट है जो कि ऑप्शन कितना दिया है, डी में दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता देखिए एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर 0, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है कि बिंदु -6, -7 एक की कोटि बताइए। तो आपको पता है कि कोई भी नियामक जो होता है पहले x होता है उसके बाद y होता है, और x को हम लोग भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज, और y को कोटि कहते हैं, यानी y x को कोटि कहते हैं। तो इसमें आपके प्रश्न बोला है कि कोटि बताइए, तो भैया कोटि -7 हो गया जी, आपका आंसर कितना हो गया, -7, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है कि बिंदु -12, -18 बोला है कि भुज बताइए। तो ये x है और ये क्या है, y है। अभी बताया आपको कि x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, यानी कि x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो हमको बोला है भुज, तो भुज हो गया आपका -12, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है कि बिंदु 9, 3 और 15, 11 के बीच की दूरी निकालिए। तो दूरी सूत्र आपका होता है √x1 - x2, यानी 9 - 15 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 11 का होल स्क्वायर। तो यानी कि 9 में से 15 में से 9 की कितना हुआ, -6 हुआ। ये आपका 3 में से 11 जा रहा है, यानी माइनस में जाएगा, -8 हो गया। तो 6 कितना हुआ, 36, 8 64, 36 64 कितना हुआ आपका 100 का होता है 10। तो 10 आपका दूरी ना है, 10 इकाई बोलेगा या नहीं तो मात्रक बोलेगा, ठीक है। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। नंबर 76 में देखिए, इसमें 4 बिंदु दिया गया है, ए बी सी और डी। ए का मान दिया है, मान लिया, झटका देख रहा है, चलो ठीक है, ध्यान दो। तो मान लिया कि यहाँ पर ए में दिया है 4,6, और फिर यहाँ बी में दिया है आपका -4, -6, और सी में दिया है 4, भैया डी में दिला -4,6। तो देखो सीधी सी बात बा, पूछा था कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन बा जौन की तृतीय चतुर्थांश में होके, तृतीय चतुर्थांश, इसका मतलब है तृतीय पाद यानी तृतीय क्वाड्रेंट, ठीक है। मेन मकसद है कि भैया ये इसका प्लस साइन में दिया है, ठीक है। ये दिया है माइनस में दिया है, ये वो प्लस दिया, वो माइनस दिया है, ये माइनस ये वो प्लस दिया है। तो आपको समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ऐसे कर दीजिएगा, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, बगल में प्लस होगा, इधर क्या हो जाए माइनस होता है। अब इस अगर पहले कोई भी निर्देशांक लिखा जाता है तो ये एक्स होता है, ये कितना होता है वाई। तो पहले एक्स यहाँ पर प्लस हो गया, वाई कितना भी है प्लस है, प्लस, फिर यहाँ पर माइनस एक्स, पहले एक्स लिखाएगा तो माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर इसके लिखिएगा तो यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा, फिर इसको लिखिएगा तो ये पहले एक्स लिखाता है, उसके बाद वाई लिखाएगा, ठीक है। तो वाई तो माइनस है, एक्स क्या है प्लस है। अब ये जैसे लिखिएगा तो इसे आपको क्लियर कर देगा। आपको क्या चाहिए, तृतीय क्वाड्रेंट। तृतीय क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये आपका सेकेंड हुआ,
ये आपका थर्ड हुआ, ये आपका फोर्थ हुआ। अब देखिए कि तृतीय कोऑर्डिनेट में क्या दिया है, दोनों क्या है, माइनस है, तो दोनों माइनस वाला कौन ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका ये राइट आंसर होगा। कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे हड़ाइएगा मत, थोड़ा सा नक्शा बना लीजिएगा छोटा सा करके, आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 77 में दिया है कि वाई अक्ष पर बिंदु, जिसके बिंदु मान लीजिए 4 और 2 से दूरी कितना हो, 5 इकाई है, तो निम्नलिखित में कौन सही है। एगो बिंदु है वाई अक्ष, तो वाई अक्ष है तो इसका मतलब इसका एक्स क्या है, 0 है ना। और कहने का मतलब है कि यहाँ से समदूरस्थ एगो बिंदु है, 5 इकाई दूर एगो बिंदु है, जिसका बिंदु कितना है, 4,2। तो बोल रहा है कि इसका नियामक कितना है, तो नियामक मतलब वो है वाई का मान निकाल दीजिएगा, और जैसे निकालिएगा तो फर्ज रखिएगा तो आपको एक नियामक बन जाएगा। तो मान लीजिए इसका ए हो गया, क्या हो गया, तो देखिए इसके बीच के बीच की दूरी दिया है, अब आराम से दूरी सूत्र लगाएंगे, इसका लिखेंगे दूरी सूत्र में ए बी, तो हो जाएगा √x - x2 यानी 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये y - 2 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर और ये प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, और इसके बीच का दूरी दिया है 5, ठीक है। तो ये 5 जो स्क्वायर जब हटेगा, रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 × 16 y - 2 का होल स्क्वायर हो गया, रूट हट गया, स्क्वायर चढ़ गया, तो 50 25, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये -b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये 25 में से हो गया आपका 3 बचा, ये y² और 2 दूना 4y प्लस 2 दूना 4, तो 9, ये प्लस है तो माइनस है, घट गया 4, प्लस है तो y² - 4y हो गया। अब ये 5 बचा और y² और 4y हो गया। अब ये द्विघात समीकरण जैसा हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस बराबर क्या हो गया, 0। अब आप यहाँ से a का मान 1, b का मान हो गया -4, और ये c का मान कितना हो गया, -5, d निकालिए, b² - 4ac, तो b का मान हो गया 4 का स्क्वायर 4, a का मान हो गया 1, और c का मान कितना हो गया, -5। तो चलिए यहाँ पर देखिए d का मान कैसे निकलेगा, 4 चौका 16 और माइनस प्लस 5 चौका 20, 20 और 10 30 से 36 हुआ, d का मान कितना आ गया, 36। अब एक फॉर्मूला होता है y बराबर होता है -b प्लस -√d/2, जिसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। तो चलिए b का मान यहाँ कितना भैया, -4 प्लस -d का मान हो गया 36/2, a का मान कितना है यहाँ पे देखिए तो 1, तो -4 और माइनस का हो गया +4 हो गया, प्लस -36 का निकलेगा 6 और 2 कम 2, एक बार 4 में 6 जुटेगा 2 से भाग लेगा, एक बार 4 में 6 घटेगा कितना हो गया, 2 हो गया। तो मान लीजिए 6 4 10/2 और ये 2/2 कट के यहाँ -1 हो गया, और ये 2 × 10 5 हो गया। तो ऑप्शन में दिया होगा 5 - 1 2 हुआ ना। अब देखिए अब इसके साथ निर्माण होगा, एक में 0 हो तो 0 कंप्लीट है, y का मान या तो एगो 5 होगा 0 5 कोमा हो जाएगा, नहीं तो एगो 0 कोमा -1 हो जाएगा। अब 2 नियामक निकला, दोनों में जो देखेंगे कौन ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन अगर मान लीजिए 77 में क्वेश्चन दिया है 0 और -1, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगर आपको ऑप्शन बी में ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में 4 गो में देता है कि 0,5, ये भी ऑप्शन क्या होता है, सही होता है, ठीक है। देखिए इसमें दिया है कि बिंदु ए का दिया है 3,-4 और बी का दिया है आपका 1,2। बोल रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड इसका मध्य बिंदु नियामक निकालिए, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ सीधी सी बात है, बराबर है, यहाँ पे जो पी है x और इसका y निकालना है। तो मध्य बिंदु सूत्र होता है, अगर p का आप x निकालना चाहिएगा तो x1 + x2/2 और y निकालिएगा, ये ट्रिक है, y1 + y2/2 डायरेक्ट निकाल दीजिए, क्या कर दे कहीं नहीं रह जाने की। 3 + 1/2 और ये -4 + 2/2, 3 1 4/2 और ये 4 में से 2 में 4 में कर्जा है, 2 निकल गया, 2 पर कर्जा 2 कट गया, 1 2 दूना 4, तब पी यहाँ 2 बचा, यहाँ माइनस कितना बचा 1, 2 कोमा कितना हो गया -1, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। डायरेक्ट निकाल दीजिए, अलग से स्टाइल मारने की जरूरत नहीं होगा।
79 में दिया है कि दो बिंदु दिया है कि जोड़ने वाले मध्य रेखा बिंदु का नियामक कितना है, तो पी का मान ज्ञात करें। ए और बी, इसका मान दिया है 6,-5 और इसका दिया है आपका -2 और 11। इसके मिलाने वाले बिंदु का मध्य बिंदु नियामक दिया है ऑलरेडी कितना, 2p। कितना दिया है, 2p। मान लीजिए कि ए बी सी हो गया। अब बोल रहा है कि पी का मान निकालिए, तो पी बराबर वाट, कोई दिक्कत नहीं है तो डायरेक्ट निकाल देंगे। ये एक्स है, ये कितना है, वाई, तो वाई है तो ये लिखेंगे पी का वाई नियामक। तो पी वाई मतलब कैसे, y1 प्लस y2 बाई कितना 2। इसका मान ऑलरेडी दिया है कितना, पी दिया है। तो अब आराम से निकाल दीजिए y1 कितना है इसका -5, y2 कितना है 11 बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा p। तो 11 में से 5 गया तो प्लस 6/2, 2 3 कितना हुआ 3, यानी p का मान कितना हो गया 3, जो कि ऑप्शन 79 का जो है ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 80, बिंदु R जो है बिंदु ए और बी को मिलाने वाली जगह खंड के मध्य बिंदु है। एक ए है, इसका मध्य बिंदु नियामक है कितना 6,5 और एक बी है बिंदु जिसका नियामक है 4,y और इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसके मध्य बिंदु पर क्या स्थित है R, जो कि 5, कितना है 6। तो बोल रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, तो y बराबर वाट। तो देखिए सबसे पहले इसे क्वेश्चन बनाने के लिए देखना होता है क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो इसमें देखिए इसमें नियामक मध्य बिंदु को दे दिया है और यहाँ पर y का मान पूछा था, डायरेक्ट मध्य बिंदु को y नियामक लेंगे है ना। तो लिखेंगे p का y नियामक, तो क्या होगा मध्य बिंदु है y1 प्लस y2 बाई 2। ऑलरेडी p का y का मान दिया कितना 6, तो मान लीजिए कि y1 कितना हो गया आपका 5 और y2 की जगह कितना दिया y, बस टप से निकल जाएगा आपका y का मान। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 6 12, ये 5 प्लस y हो जाएगा और 12 में से आगे 5 घट जाएगा, इसलिए y का मान कितना निकल जाएगा 7 बराबर y का मान कितना आ गया 7, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सिरों का अगर नियामक दिया हुआ है जैसे वृत्त हो गया और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ए ओ और बी, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए का दिया है कितना 2,3 और यहाँ पर बी दिया है -6,7। तो केंद्र का नियामक क्या होगा, तो इसका वृत्त का केंद्र जो मान लीजिए हुआ है, इसका नियामक x और क्या है y है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी बराबर होती है, त्रिज्या होती है, फिर यहाँ पे यही बराबर क्या है त्रिज्या है। तो चूंकि वृत्त की सभी त्रिज्या यहाँ पर क्या होती है बराबर, तो इसी कारण ये क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया यहाँ पर। तब मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे फटाक से निकल जाएगा, तो लिखेंगे O का x और y एक के बार में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x निकालने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 और यहाँ y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, 2 प्लस -6 बाई 2 हो गया और यहाँ पर 3 प्लस 7 बाई 2 हो गया, 2 प्लस माइनस कितना हो गया -2 और यहाँ कितना हो गया 7 3 10 बाई 2। तो ये माइनस कितना हो गया 4 बाई 2 और ये हो गया आपका 10 बाई 2, 2 दूनी 4 2 5 10 यानी -2,5। यही आपका क्या हो गया नियामक हो गया। तो -2 और 5 का ऑप्शन जो है ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है कि बिंदु 4.5 और 6.5 किस पद में स्थित है। 4.5 और 6.5 मैंने ये संख्या से नहीं है, वहां पर देखना है कि प्लस में दिया यू क्या दिया है प्लस में, तो दोनों प्लस प्लस होता है प्रथम पद में, क्या होता है प्रथम पद या चतुर्थांश, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है कि यदि किसी त्रिभुज के नियामक दिया है तीनों शीर्ष का, तो परिमाप बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी, तो ए का नियामक दिया है 0,8 और इसका दिया है 0,0 और ये दिया है 6,0। क्या कीजिएगा ये ए बी बी सी सी निकाल लीजिएगा और यहाँ पर आराम से ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकाल कर जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, आपका एच डब्ल्यू हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है कि y बराबर
10, y बराबर 10 आलेख कैसी रेखा होगी? तो भैया ये क्वेश्चन रिपीट है, ये x अक्ष के समानांतर होगी, x अक्ष के समांतर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया है कि x अक्ष के बिंदु, x अक्ष से बिंदु, x अक्ष है लेकिन y क्या है? 0 से मान लिया बिंदु Q 3,6 की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो बोला कि x अक्ष से, तो x अक्ष है इसका मतलब y क्या है? 0। ठीक है, तो मान लिए कि 3 का स्क्वायर को ले करेंगे मूल बिंदु समझ कर, ये हो गया। तो 3 3 9 6 36, 9 6 कितना है? 45 है, इसका फैक्टर कीजिए तो 5 से कटेगा, 5 9 45। ठीक है, फिर 3 3 9 हो गया। तो ये रूट में अगर आएगा तो 5 गुना 3 गुना 3, तो 3 निकल गया, तुरंत कितना हो गया? 5, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। लेकिन ये बकलोल है किताब, एकदम इसको देना चाहिए यहाँ पर मूल बिंदु। क्या होना चाहिए? मूल बिंदु से बोलता कि हाँ इसकी दूरी निकाली है, तब कितना अच्छा रहता कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86 में दिया है कि मान लीजिए 4,6 और उसके बाद दिए -4, -6, दोनों अवस्थित है। क्या है? अवस्थित है। आपको पता होना चाहिए y अक्ष पर कि x अक्ष पर ही कहाँ हो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर सब आराम से x अक्ष y अक्ष खींच देंगे, और ये सबसे ज्यादा कितना है? 6 तक गया, तो 1 2 3 4 5 हो गया 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे पहले का बिंदु जो है 4x है प्लस 1 2 3 4 यहाँ पर, फिर y कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे करते आएंगे यहाँ पर, ऐसे कर लेंगे, हो गया। तो 4,6। दूसरा हो गया आपका -4, तो -4 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया, और फिर y कितना है? -6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, तो पहले लिखाएगा -6 हो गया, 4 -4 हो गया, 2 बिंदु मिला। अब बोल रहा है कि अवस्थित है कहाँ? दोनों अक्ष के y अक्ष पर। तो ये बताइए, ऐसे गुजर रहा है ना, ये ऐसे गुजर रहा है, ऐसे यहाँ पर एक हो गया, दोनों बिंदु मिलाएंगे तो क्या हो गया? ऐसे हो गया। तो ये दोनों अक्ष को काट रहा है, काट रहा है कि नहीं काट रहा है? ऐसे सीधा होगा तो इधर से x अक्ष कटा जाएगा और ऊपर से y अक्ष कटा जाएगा। तो इसीलिए इसमें दिया ऑप्शन y अक्ष पर, तो गलती बात है भैया, वो x अक्ष पर, ये गलती बात है। x अक्ष के एक और ना हो, गलती बात होगा। y अक्ष के दोनों हो, तो x और y दोनों अक्ष के यहाँ पर होगा, x और y दोनों अक्ष को टच कर रहा है। मान लीजिए इधर से आ रहा है तो x कट काट रहा है, और फिर नीचे आएगा तो कहाँ y काट देगा, तो दोनों कट जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो है इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन आपका x और y दोनों होगा। मूल बिंदु से कितना स्पष्ट किया भैया, कितना अच्छा बात है। बोल दिए मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु कितना होता है? 0,0। बकौल जैसे क्वेश्चन दे देता है, ये कितना अच्छा बोला है। यहाँ पर P दिया है, बोला है कि -a या तो -b की दूरी निकालना है, तो ये आसान है। अब दूरी निकालना है तो यहाँ निकाल दीजिए, x² प्लस y²। अब आराम से यहाँ x का मान -a हो गया, प्लस ही कितना हो गया? -b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b², यही आपका राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इसमें दिया है कि यदि बिंदु दिया है 3 गो नियामक दिया है, बोला है संरेख है, तो बताइए कि कौन सा सत्य है। तो सत्य यही है 23 31 12, जो कि ऑप्शन ए सही है। ये आपका फॉर्मूला है, जो कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 x3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना होता है? 0। कब? जब 3 बिंदु संरेख होता है तब। तो इसीलिए भागा में तो कहा जाए गुना में दे दिया है, और डायरेक्ट बोला है कि ये जो है y
2 माइनस y3 x2 और y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना हो गया 0। हाई जो है ऑप्शन ए में दिया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है कि बिंदु ए का मान और बी के नियामक दिया है, इस मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, दो बिंदु दिया है, एक दिया है ए और एक दिया है बी। ए का नियामक दिया है आपका 3,4 और बी का दिया है -3,8 और इसका मध्य बिंदु नियामक बोल रहा है। तो मान लीजिए कि एक्स और वाई निकालना है, तो इसका मान लीजिए नाम पी हो गया, तो पी का एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, तो एक्स के लिए हो जाएगा आपका मध्य बिंदु है तो बराबर है, तो x1 प्लस x2/2, तो 3 प्लस -3 कितना हो गया 2, 3 कट गया, प्लस 0 कितना हो गया 2, कट कितना हो गया 0 और y निकालना होगा तो y1 प्लस y2/2, तो ये आपको हो गया 4 प्लस 8, 4 प्लस 8/2, 8 4 12/2, 2 6 12, यानी कि आपका x हो गया 0, y हो गया 6, क्योंकि ये आपका क्या हो गया 0,6, इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इसमें दिया है कि ये सूत्र है मध्य बिंदु का नियामक बोल रहा है, तो इसका सूत्र निकला है, तो अभी जस्ट लिखे आपको कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, x y का नियामक कितना हो जाए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है 0,0। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है 2,3 और ये निकालना है -2,3 हो गया। तो देखिए इसको दूरी निकालना है ए और बी, तो ए बी के बीच को दूरी निकालने के लिए क्या होगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 3 कट गया कितना 0 का होल स्क्वायर, तो 2 कितना 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 4, तो 4 इकाई का ये 4 मात्र, जो कि ऑप्शन 92 के जो है ऑप्शन कितना हो गया ये 2 और 2 यार 4 हो जाएगा, ऑप्शन 20 सही होगा, जो कि ऑप्शन ये दिया गलती दिया, ऑप्शन 20 सही होगा। 16 का होता है 4 होता है। दिया है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से निकालना है 0,0, तो इससे मूल बिंदु जब भी बात तो भैया बोले हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो यहाँ पर x के रूप में 2 है और y के रूप में कितना है 3, तो इसीलिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, रूट अंडर कितना हो गया 13 इकाई आंसर हो गया इसका। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन 94 में दिया है कि बिंदु 4 को -1 और 2,3 की बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये -1 और -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 चुका 16, कितना हो गया 25, 25 का क्या हो गया 5 इकाई, तो इसीलिए ऑप्शन 94 का जो है -1 और 2,3, तो 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, -1 3 1 4, 4 16 16 और 2 दूना 4, 16 4 कितना हुआ 20, गलती हम किए भैया, 16 4 कितना हुआ 20, ये गलती किए हैं, तो इसीलिए इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये होगा कितना 5 का 20, तो इसीलिए 4 का 2 निकल जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 5 बच जाएगा, 2 रूट कितना 5, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है कि 6,5 में x का नियामक क्या है, तो इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, x का नियामक कितना है 6, कितना है 6, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है कि x अक्ष पर जो बिंदु a और b को समान दूरी पर स्थित है, x अक्ष पर बोल रहा है, तो मतलब x अक्ष है, y क्या है 0 है,
तो समान दूरी पर क्या है, एक बिंदु है ए, इसका नियामक है -1,0, एक बी है, इसका नियामक 5, कितना है 0 है। ठीक है, समान दूरी पर है, तो इसलिए इसका नाम ए, इसका नाम सी दे देंगे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। तो ये दोनों दूरी का बराबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए स्क्वायर जब हो जाएगा तो रूट का हो जाएगा खत्म। तो डायरेक्ट निकालिए अब -1 और -x का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। फिर इधर आइए, फिर इधर की दूरी निकालिए 5 - x का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। ठीक है, -1 - x का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 - x का होल स्क्वायर। देखो ये सीधी सी बात है कि a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b का होल स्क्वायर। फिर इधर हो जाएगा 5a स्क्वायर -2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या हो गया, खत्म। अब देखिए 1 के स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2x, फिर x कटिएगा, उसको 50, इधर 25 हुआ, अब प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10x, तो 2x हो गया, ये माइनस है तो प्लस 2x हो गया, 10x हो गया, 25 से प्लस का हो गया, 1 घट गया, यानी कि 10 2 12, यहाँ हो गया 24, 12 दिन कितना होगा 24, x का मान कितना होगा 2। अब x का मान 2 निकला न, तो है नियामक जो दिया है यहाँ पर 2, क्या हो जाएगा 2,0, इसको फुलअप कर देंगे, फिलअप तो क्या हो जाएगा 2,0, ऑप्शन बी के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है कि बिंदु P का मान दिया है, A का मान दिया है और B का मान दिया है, शामिल होने पर रेखाखंड का मध्य बिंदु AB की निकालिए। ठीक है, बिंदु P जो है A और B के में शामिल होने वाले रेखाखंड की AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, यानी बिंदु P जो है इसका नियामक दिया है 5,6 और एक A और B क्या है, रेखाखंड है जिसका A का मान दिया है 6,5 और B का मान दिया है 4,y। तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, किसका निकालना है, y का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, P का y लेंगे, P का y नियामक, तो होगा y1 प्लस y2/2। तो इसका y ऑलरेडी 6 दिया है, और y1 इसका हो गया 5 प्लस कितना y/2 प्लस मल्टीप्लिकेशन हो गया 6 दूना 12, क्या कितना हो गया 6 दूना 12 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 5 प्लस y, आगे 12 में से 5 घट गया, तो y का मान कितना बच गया 7, तो y का मान कितना हो गया, राइट आंसर ऑप्शन 7 जो कि बी में दिया गया। इसमें दिया है कि x बराबर दिया है -5, तो x नीचे होता है, तो बोला है कि कैसी सरल रेखा होगी, तो x अक्ष के समानांतर होगी। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन 99 में दिया है कि -3 -5, यानी दोनों माइनस किस में होगा, तृतीय में होगा, किस में होगा, तृतीय क्वाड्रेंट में होगा। आपको बहुत बार बता दिया गया, इसी वीडियो में कई क्वेश्चन इसमें मिले हुए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया है। 100 में दिया है कि बिंदु 3,2 और -3,2 किस में अवस्थित है, दोनों में अवस्थित है। ठीक है, तो एक शख्स के दोनों ओर, जो कि ऑप्शन डी सही है इसके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझाया था, इसके पहले आकृति देकर। चलिए इसी के साथ हम लोग आज इस प्रश्नावली का क्वेश्चन 61 से लेकर और 100 तक का हल इसी वीडियो में हम लोग देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलते फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।